बुजुर्ग, जिसे व्याका के नाम से जाना जाता है, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय नेता था जिसने कठिन समय में अपने कबीले का मार्गदर्शन किया। हालांकि विशेष रूप से कठोर सर्दियों के दौरान भोजन की कमी हो गई और जनजाति के भीतर तनाव बढ़ गया। व्याका ने एकता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और हताशा के एक क्षण में उसने एक निर्णय लिया जिसने जनजाति को विभाजित कर दिया। इस निर्णय के कारण अंततः समुदाय के भीतर एक गुट को पीड़ा और निर्वासन का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे साल बीतते गए, व्याका के दिल में पछतावा घर करता गया और उसने मृत्यु में भी सुधार करने की कसम खाई। ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा टूटी हुई जनजाति को फिर से एकजुट करने का रास्ता खोजते हुए जंगल में भटकती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने पूर्णिमा के दौरान पारंपरिक लाल भारतीय परिधान में लिपटी उनकी अलौकिक आकृति की झलक देखी थी। उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। कहा जाता है कि व्याका का भूत परोपकारी होता है, जो अक्सर खोए हुए यात्रियों को सुरक्षित वापस ले जाता है और जंगल को नुकसान से बचाता है। फिर भी उनकी उपस्थिति विभाजन के परिणामों और एकता के महत्व की भी याद दिलाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ठंडी धुंध भरी रातों में आप हवा से चलने वाले प्राचीन मंत्रों और आदिवासी ड्रमों की धीमी गूंज सुन सकते हैं, जैसे कि अतीत वर्तमान के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती हैं, शहरवासी व्याका की आत्मा के साथ अपनी मुठभेड़ की कहानियां साझा करते हैं। कुछ लोग घने जंगलों में देखे जाने और मार्गदर्शन किए जाने की भावना को याद करते हैं, जबकि अन्य लोग मेल मिलाप और क्षमा के संदेशों के साथ अपने सपनों में एक वर्णक्रमीय आकृति के प्रकट होने की बात करते हैं। व्याका की भूतिया किंवदंती एक सतर्क कहानी और शहर के इतिहास की याद दिलाने का काम करती है। यद्यपि रेड इंडियन जनजाति बिखर गई है, उनकी विरासत हवा की फुसफुसाहट और जंगल की टिमटिमाती छाया में जीवित है, जहां अतीत और वर्तमान स्मरण और मुक्ति के नृत्य में एक दूसरे से जुड़ते हैं। उपयोगकर्ता उपरोक्त का शीर्षक और विवरण ChatGPT शीर्षक Whispers of the Red Indian Elder। विवरण: प्राचीन जंगलों के बीच बसे एक दूर दराज के शहर की बेहद खूबसूरत दुनिया में कदम रखें। Whispers of the Red Indian Elder एक भूतिया कहानी है जो इतिहास, अफसोस और एकता की शक्ति को एक साथ जोड़ती है। इस वायुमंडलीय कहानी में एक श्रद्धेय आदिवासी नेता व्याका की आत्मा अभी भी जीवित है,